Hello students, we are starting with chemical kinetics of plus 2 chemistry. So let's start. So students, chemical kinetics, right? आपने 10th में 9th में plus 1 plus 2 आपने reactions काफी तरह की पढ़ी होंगी. For example, decomposition reaction, right? Combination reaction, displacement reaction, double displacement reaction, redox reaction. There are many types of reaction, right? बट आपने कभी ऐसे रेट पढ़ा उनका? रेट मींस वो किस स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, किस स्पीड से हमें प्रोडक्ट गेन हो रहे हैं, राइट? ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा. प्लस 2 में हमारे पास चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स. इसमें हम पढ़ेंगे ही सिर्फ रेट. रेट मींस किस स्पीड से वो आगे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है. तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट के बारे में जानते हैं कि रेट क्या होता है. रेट ऑफ रिएक्शन. फॉर एग्जांपल आई हैव अ रिएक्शन A going to B. A is a reactant, and B is product. स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट क्या होता है? जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जो रिएक्शन से पहले है हमारे पास. और प्रोडक्ट क्या होता है? जो हमारे रिएक्शन के बाद में मिलता है, राइट? जब ये रिएक्ट कर चुके होते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है. तो हमें इस रिएक्शन का रेट चेक करना है. तो रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है with respect to time. रेट का मतलब क्या होता है? with respect to time. Let us take a simple example. If I am going from A point to B, यहाँ पे डिस्टेंस मैंने 0 से O से स्टार्ट किया था, राइट? O से स्टार्ट किया था. A पे मेरा डिस्टेंस है x, B पे मेरा डिस्टेंस है y. यहाँ पे x किलोमीटर है, y किलोमीटर है. यहाँ पे मेरे 9 बजे थे, सुबह के 9 बजे थे जब मैं यहाँ पे था A पॉइंट. यहाँ पे मैं 11 बजे पहुंचा हूँ. तो रेट कैसे आएगा? रेट सिंपल लैंग्वेज में हम रेट को क्या कहेंगे? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो रेट क्या आएगा? y माइनस एक्स, बिकॉज इट इज अ चेंज. तो y माइनस एक्स, टोटल डिस्टेंस उसने यहाँ से AB में कितना कवर किया? y माइनस एक्स अपॉन 11 माइनस 9, राइट? तो ये क्या आ गया? y माइनस एक्स अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज ये हम आवर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं. तो ये रेट आ गया. रेट इज अ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वैसे ऐसे ही हम इसका करेंगे, बट इसमें तो हमारे पास डिस्टेंस चेंज हो रहा था, पर रिएक्शन में हमारे पास क्या चेंज होगा? दैट इज अ कंसंट्रेशन. रिएक्शन में हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज होगी. फॉर एग्जाम्पल, A की कंसंट्रेशन पहले x थी, आफ्टर सम टाइम वो x/2 रह गई, या फिर x/4 रह गई. बिकॉज ये डिक्रीज होगा तभी तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, राइट? अगर ये डिक्रीज होगा, ये रिएक्ट करेगा, तभी हमारे पास वो प्रोडक्ट मिलेंगे. तो ये हमेशा रिएक्टेंट डिक्रीज होगी. इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? इसके लिए हम एक और चीज देखते हैं हम. A plus B gives C plus D. नाउ A plus B, A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और C और D हमें मिल रहे हैं आफ्टर रिएक्शन. अब जब C और D मिल रहे हैं हमें, तो A और B आपस में रिएक्ट करके क्या हो रहे हैं? कम हो रही है. कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तभी तो इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बिकॉज है तो असल में एक ही चीज ना. A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमें C और D मिल रहे हैं, राइट? इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो इसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज किया करेंगे और इसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे फॉर रेट ऑफ रिएक्शन. तो उसके लिए भी हम देखते हैं, यही एग्जांपल लेंगे. A plus B gives C plus D. That is A plus B gives C plus D. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? D A upon dt is equals to D B upon dt is equals to D C upon dt is equals to D capital D upon dt. Now first of all यहाँ पे माइनस प्लस मैंने अभी मेंशन किए हैं, बिकॉज वो बाद में करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ D. यहाँ पे मैं डेल भी यूज कर सकता हूँ, दैट इज डेल्टा A upon delta T. Delta stands for change, right? Delta stands for change. Rate का फॉर्मूला क्या हो गया? Change in concentration upon change in time. Change in concentration upon change in time.
तो यहाँ पे मैंने डी क्यों यूज किया है, बिकॉज डी ऑल्सो स्टैंड्स फॉर चेंज। डी आपने अगर अभी पढ़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होती है, dv अपॉन dt। यहाँ पे d अपॉन dt क्या होता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज आल्सो चेंज, तो यहाँ पे आप d अपॉन dt भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, इट इज आवर चॉइस। तो यहाँ पे मैंने अब क्या कहा था कि ये इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हेंस यहाँ पे इनके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, इनके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, इन दोनों के लिए पॉजिटिव, राइट, दैट इज अ प्लस प्लस। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, दैट इज अ माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डिक्रीज इन टाइम और चेंज इन टाइम, और ऐसे ही हमारे पास इनकी भी यूज से हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। Now talking of one more example in which we have a coefficients of these reaction. For example, small a into capital A plus small b into capital B gives small c into capital C plus small d into capital D. Right? ये हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें इसमें तो हमारे पास एक एक मॉलिक्यूल था, राइट, एक एक थे हमारे पास यहाँ पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d, राइट। तो इसमें हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब एक और मैं सिंपल से एग्जांपल लूंगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास A है और ये B है। इसने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और इसने 10 रुपए इन्वेस्ट किए। इन दोनों ने सोचा कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, तो इन्होंने बिजनेस शुरू किया। इसने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, इसने 10 रुपीज इन्वेस्ट किए। जब प्रॉफिट आएगा इनको तो वो क्या 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। इसने अगर ज्यादा इन्वेस्ट किए तो इसको ज्यादा जाएगा, तो इसके 10 माने जाएंगे और उसके 10 माने जाएंगे, वो इक्वल होगा। बट इसके 100 और उसके 10, ये तो ऑफ कोर्स है ना, अनफेयर हो गया। वैसे ही अगर मैं अब कहूं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे N2 plus 3H2 gives 2NH3, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसमें मैं अभी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये देखो इसका एक मॉलिक्यूल मिल रहा है और उसके 3 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं आपस में, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया मिल रहे हैं, राइट। इसका एक मॉलिक्यूल, उसके 3, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया मिल रहा है। तो ये मैं ऐसे नहीं कह सकता कि इसका एक और उसके 3 बराबर में, ऐसे नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन d dt इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। अगर मैं कहूं कि इसका 1 तो उसका 1/3, इसका अगर 3 तो उसका 1, राइट। आपको अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस चीज में दिक्कत आई है, देन आई विल डिस्क्राइब इन नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो ये स्टूडेंट्स इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये इसका एक मॉलिक्यूल और उसके 3 आपस में मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसका अगर एक में कंसीडर करूंगा तो उसका 1/3 आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, -1/3 डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू d 1/2 d NH3 अपॉन dt। तो अगर इसका एक मॉलिक्यूल और उसका 1/3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसका क्या आएगा, 1/2 मॉलिक्यूल, राइट। आई होप यू आपको ये अच्छे से समझ आया होगा ये एग्जांपल से। तो इससे हम इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालेंगे। तो अगर हमारे पास ऐसे कोएफिशिएंट्स हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू -1/a, दैट इज अ स्मॉल a, माइनस यहां पे किस लिए, बिकॉज दीज आर रिएक्टेंट्स, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A upon decrease in change in time is equals to -1 small b decrease in concentration of B upon change in time is equals to 1 small c increase in concentration of capital C upon change in time is equals to 1 small d increase in concentration of capital D upon change in time। तो यहाँ पे मैं इंक्रीज और डिक्रीज की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये डिक्रीज कर रही है इनकी कंसंट्रेशंस और इनकी कंसंट्रेशंस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है।
वैसे मैंने इसके लिए सब डिस्क्राइब किए कि यहाँ पे इंक्रीज नहीं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगर मैं आपने दो वर्ड्स पढ़े होंगे, फॉर एग्जांपल इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। अगर आप +1 में आपने वेलोसिटी पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी में आई होप आपको मतलब डिफरेंस पता होगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस का मतलब अगर मैं छोटा लाइफ टाइम, अगर मैं टाइम स्पैन लूं, अगर जो ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ लूं, अगर मैं इसका शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लूं तो उसकी मैं क्या कहूंगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अगर मैं ज्यादा टाइम की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं ज्यादा टाइम की बात करूं तो हमारे पास क्या आएगी? एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं जस्ट थोड़ा सा टाइम लूं और उसकी बात करूं तो उसकी मेरे पास क्या आएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें भी ऐसे ही है कि हमारे पास क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ है, ये इधर हमारे पास टाइम है, जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, इधर हमारे पास कंसंट्रेशन है, दैट इज अ कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, राइट? तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इतना छोटा सा टाइम का मेरे निकालना है, तो ये एज अ टेंजेंट ड्रॉ हो गई, तो मेरे पास इसकी वैल्यू काफी इजीली निकल जाएगी। नाउ अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का निकालूंगा तो मेरे पास क्या है कि यहां से यहां तक मैं निकालूंगा, इतना ज्यादा। आप समझ रहे हो कि इतना और इतने में कितना डिफरेंस आ रहा है? ये मैं थोड़े से टाइम की बात कर रहा हूं, ये मैं काफी टाइम की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ये कैसे निकालते हैं और इनका कैसे यूज होता है। अभी तक जो आपको समझ में आया, आई होप उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।